आज हम बीए पार्ट थर्ड में भूगोल विषय के अंतर्गत प्रादेशिक भूगोल में यूरोप की जनसंख्या का अध्ययन करेंगे। यूरोप जो है विश्व जनसंख्या की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो ये विश्व का 15वां भाग रखता है, जबकि यहाँ की जनसंख्या वर्ष 2000 में 571 मिलियन थी, जबकि इसमें रूसी संघ की जनसंख्या को शामिल नहीं किया गया है। यूरोप में जनसंख्या का वितरण महाद्वीप का धरातल, जलवायु, कृषि और औद्योगिक विकास के अनुसार भिन्न भिन्न है। धरातलीय विस्तार की दृष्टि से यूरोप महाद्वीप की जनसंख्या का औसत घनत्व किसी भी महाद्वीप से अधिक है। इस महाद्वीप में जनसंख्या का वितरण बड़ा विषम है। कुछ भाग बिल्कुल जनसंख्या विहीन है, जबकि कुछ भागों में जनसंख्या का घनत्व संसार में सबसे अधिक है। यूरोप महाद्वीप के अधिकांश देश विकसित और विकासशील देश के अंतर्गत हैं, लेकिन जलवायु के कारण कुछ देशों में जनसंख्या विहीन क्षेत्र देखने को मिलता है। यूरोप के जनसंख्या के घनत्व की वितरण की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो हम यूरोप को 3 प्रदेशों में विभक्त करते हैं। पहला, कम जनसंख्या वाला प्रदेश, दूसरा सघन जनसंख्या वाला प्रदेश और तीसरा सघनतम जनसंख्या वाले प्रदेश। जैसा कि मानचित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे इस मानचित्र में यूरोप के जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से जो क्षेत्र हैं वो स्पष्ट हैं, जहाँ पर 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम घनत्व है वो क्षेत्र हमको दिखाई दे रहे हैं, जो यूरोप के उत्तरी पूर्वी भाग में स्कैंडिनेवियन जो प्रदेश हैं, विशेष रूप से नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, उन क्षेत्रों में और पूर्वी क्षेत्रों के अंतर्गत हमको ये क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं। वहीं स्पेन में हमको कुछ क्षेत्रों में ये दिखाई दे रहा है। वहीं काला सागर के उत्तरी पूर्वी भाग में और काला सागर के पश्चिमी क्षेत्र में हमको ये दिखाई दे रहे हैं, जहाँ जनसंख्या का घनत्व 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। वहीं 50 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यदि हम एक दृष्टि डालते हैं मानचित्र में, तो अधिकांश यूरोप के देशों में यह घनत्व हमको दिखाई देता है। तथा यदि हम सघनतम जनसंख्या के क्षेत्र देखते हैं, जहां 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक रहते हैं, उनमें हमको इंग्लैंड दिखाई दे रहा है, जर्मनी है, फ्रांस है, बेल्जियम है, हॉलैंड है, ये क्षेत्र हैं, और इटली है और बुल्गारिया है। ये देश हमको दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे जनसंख्या का सघनतम घनत्व हमको दिखाई दे रहा है, और उसका कारण भी है। यह क्षेत्र जलवायु की दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से, खनिज दृष्टि से अन्य देशों से जो है समृद्ध हैं। जब हम बात करते हैं कम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश की, तो यहाँ पर हमको 15 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी जो क्षेत्र हैं वो भी दिखाई देते हैं, जिसमें टुंड्रा प्रदेश, पर्वतीय भाग, दक्षिणी पूर्वी रूस। टुंड्रा प्रदेश, जैसे कि हम सभी जानते हैं, तापमान बहुत नीचा रहता है, मनुष्य के रहने के योग्य परिस्थितियाँ नहीं हैं, इसलिए ये प्रदेश लगभग जनसंख्या शून्य है। पर्वतीय भाग के अंतर्गत जो इलाके बहुत ठंडे हैं, आर्द्र हैं और मानव की पहुंच से बाहर हैं, वहाँ जनसंख्या बहुत कम मिलती है। स्कैंडिनेविया पर्वतीय क्षेत्र, ऊंची आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र, कार्पेथियन, कॉकेशस श्रेणियाँ इसके अंतर्गत आती हैं, जैसा कि आपने मानचित्र में भी देखा। इसलिए इन भागों की दशाएं मानव निवास के सर्वथा प्रतिकूल हैं। दक्षिणी पूर्वी रूस, आर्द्रता की कमी, इस भाग में वर्षा प्राय नहीं के बराबर होती है,
खनिजों की प्राप्ति नहीं है, सिंचाई के लिए जल संसाधनों की कमी है। इसलिए यहाँ ना कृषि का विकास हुआ है और ना ही औद्योगिक विकास। इसलिए यहाँ पर हमें जनसंख्या का घनत्व कम देखने को मिलता है। सघन जनसंख्या वाले प्रदेश की बात करते हैं तो यूरोप के वो भाग हैं जहाँ जनसंख्या का औसत घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इन क्षेत्रों में वो भाग हैं जहाँ कृषि का काफ़ी विकास हो गया है, या जो भाग औद्योगिक प्रदेशों के निकटस्थ भाग हैं वहाँ पर मनुष्य काफ़ी रहते हैं। इसलिए यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक मिलता है। दक्षिणी रूस में यूक्रेन की सक्रिय पेटी, जो पश्चिम में यूरोप के मैदान के दक्षिणी नोक से होकर उत्तरी फ्रांस और बेल्जियम तक फैली है, यह प्रदेश कोयला कटिबंध के समीप है। यहाँ की जनसंख्या की सघनता का कारण औद्योगिक प्रदेशों और गहन कृषि क्षेत्रों की समीपता है। दूसरी सघन जनसंख्या की जो हम कटिबंध देखते हैं यूरोप में, वो है राइन नदी के मुहाने के दक्षिण से राइन घाटी तक, जो दक्षिण में उत्तरी स्विट्ज़रलैंड तक फैली है। इस भाग में राइन का महत्व होने के कारण अधिक आबादी है, क्योंकि राइन का व्यापारिक महत्व है। सघन जनसंख्या जो है वहीं पर रहती है जहाँ पर उसको अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं, चाहे कृषि की दृष्टि से चाहे औद्योगिक दृष्टि से। राइन बेसिन में खेती का विकास काफ़ी हो गया है, इसलिए यहाँ पर काफ़ी लोग बसे हुए हैं। गेहूं की फसल की दृष्टि से देखें, चाहे रसदार फलों की दृष्टि से हम इस चीज़ को देखते हैं। यदि हम यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप महाद्वीप में सघनतम जनसंख्या का घनत्व उत्तरी इटली के मैदान, प्रायद्वीपीय इटली में फ्लोरेंस, रोम और नेपल्स के चारों ओर मिलता है। इस क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि और विकास और कृषि विकास दोनों ही कारणों से हुई है। उत्तरी लंबार्डी का मैदान यूरोप का प्रधान कृषि क्षेत्र है। नेपल्स, रोम और फ्लोरेंस इटली के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। पुर्तगाल का डोरो का मैदान में जनसंख्या का घनत्व काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पर अंगूर की खेती और गहन कृषि का प्रसार है, जिससे काफ़ी संख्या में लोग जीविका कमा सकते हैं। इसीलिए यहाँ सघन आबादी मिलती है। उत्तरी पूर्वी स्पेन, बार्सिलोना जो एक प्रसिद्ध औद्योगिक केंद्र है, के चारों ओर काफ़ी मनुष्य रहते हैं। रोन घाटी में डिजॉन से दक्षिण तक बहुत अधिक लोग संख्या में मनुष्य निवास करते हैं। इस क्षेत्र में अंगूर की खेती बड़े पैमाने पर होती है। लियोन्स और मार्सेल्स यहाँ के प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। सघनतम जनसंख्या वाले भागों की जब हम बात करते हैं तो ये वह क्षेत्र हैं जहाँ जनसंख्या का घनत्व 208 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। इसके अंतर्गत फ्रैंको बेल्जियम कोयला क्षेत्र, रूर घाटी, सैक्सनी कोयला क्षेत्र, दक्षिणी हॉलैंड, उत्तरी इटली के मैदान के कुछ भाग आते हैं। उपरोक्त क्षेत्रों में से हॉलैंड के सिवाय सब में महान औद्योगिक प्रगति के कारण जनसंख्या का घनत्व अधिक मिलता है। ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि औद्योगिक प्रगति के कारण जनसंख्या जो है आकर्षित होती है। यूरोप के समस्त मुख्य नगरों में औद्योगिक प्रगति के कारण थोड़े थोड़े क्षेत्रफल में ही विशाल जनसमूह निवास करता है। यूरोप महाद्वीप में हॉलैंड, बेल्जियम और इंग्लैंड में जनसंख्या का औसत घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। उद्योग धंधों के अधिक विकसित होना, वैज्ञानिक कृषि का प्रचार होना हॉलैंड में जन आधिक्य के लिए उत्तरदायित्व है। यहाँ की भूमि भी उपजाऊ है। दूसरे, इस देश में कृषि क्षेत्र विस्तृत है। इसकी अधिकांश भूमि में कृषि की जाती है।
अतः जनसंख्या सघन है। यूरोप में जनसंख्या वितरण में भिन्नता के लिए प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक कारक उत्तरदायी हैं। प्राकृतिक कारणों में स्थिति, जलवायु, भूमि की बनावट, जलपूर्ति, मिट्टी का उपजाऊपन, खनिज एवं शक्ति के साधनों की उपलब्धता है। यूरोप के जनसंख्या वितरण को सबसे अधिक जलवायु ने प्रभावित किया है। उच्च अक्षांशों की शीत जलवायु के कारण आइसलैंड तथा स्कैंडिनेविया के देशों के उत्तरी प्रदेशों में बहुत कम जनसंख्या रहती है, जबकि पश्चिमी यूरोप और दक्षिण यूरोप की जलवायु मानवीय निवास के लिए अधिक उपयुक्त होने के कारण अधिक जनसंख्या निवास करती है। इसी प्रकार उच्च पर्वतीय प्रदेशों में, विशेषकर आल्प्स के क्षेत्र में जनसंख्या का कम निवास है। खनिजों ने यूरोप में जनसंख्या के केंद्रीकरण में योगदान किया है। विशेषकर कोयला तथा लोहा उत्पादक क्षेत्रों में औद्योगिकरण अधिक होने से अधिक जनसंख्या का जमाव है। सांस्कृतिक कारकों में आर्थिक उन्नति की अवस्था, तकनीकी प्रगति का स्तर, सामाजिक एवं राजनीतिक कारकों ने भी यहाँ की जनसंख्या के वितरण को प्रभावित किया है। यूरोप की जनसंख्या इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के तट पर अधिक घनी है तथा फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, बेल्जियम और हॉलैंड तथा राइन नदी की घाटी के क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी, उत्तरी चेकोस्लोवाकिया, दक्षिणी पोलैंड और यूक्रेन में भी जनसंख्या का घनत्व काफ़ी अधिक है। यूरोप महाद्वीप में जनसंख्या अन्य महाद्वीपों से अधिक घनी होने के विशेष कारण हैं, जिनमें प्रमुख है यूरोप के कुछ अतिशीत प्रदेशों को छोड़कर जलवायु कृषि व मानव निवास के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ पर कृषि योग्य व उपजाऊ मिट्टी काफ़ी है, खनिज पदार्थों की बहुलता है तथा परिवहन का भी काफ़ी विकास हुआ है। यूरोप की जनसंख्या के विकास में सबसे अधिक सहायक यहाँ के आर्थिक स्रोतों का अधिकतम शोषण है, जिन्होंने यहाँ के औद्योगिक विकास में भी जनसंख्या के केंद्रीकरण में सहयोग किया है।